बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती समुद्री तूफान हुदहुद 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद तूफान विशाखापट्टनम के भीमली इलाके से टकराएगा, इसलिए यहां पर तूफान के असर को कम करने की पुख्ता तैयारी की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से मामले पर नजर बनाए रखने और मुख्यमंत्रियों से संपर्क में रहने को कहा है। ये खतरे का ऐलान है, ये चेतावनी है, लोग वक्त रहते यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ आ रहा है महातूफान हुदहुद। विशाखापट्टनम के भीमली इलाके में हुदहुद से भयंकर तबाही की आशंका है, लिहाजा लोगों को अपने कच्चे घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकाने पर जाने की अपील की जा रही है। लोग जो कुछ समेट सकते हैं लेकर निकल पड़े हैं, क्योंकि तूफान के आने में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। समंदर में हलचल शुरू हो चुकी है, निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। अब समंदर में नाव उतारना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा नाव को पानी से निकाला जा रहा है। जितने भी निचले इलाके हैं वहां तक अब पानी आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो रहते हैं और उनको अब अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपनी नाव जो है उसको यहाँ समुद्री तट से दूर लेकर जा रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। विशाखापट्टनम से 25 किलोमीटर दूर भीमली इलाके में 170 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवाती तूफान हुदहुद टकराएगा। ऐसे में इन कच्चे मकानों का क्या हाल होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित कैंप्स तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन का यह दावा है कि तैयारी पूरी है, खाने और रहने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया गया है। मेरे एरिया में 45 रिलीफ सेंटर्स लगाए हैं। इसमें 22,000 लोगों को यहाँ पर शेल्टर दे रहे हैं हम लोग। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद तूफान कल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। तूफान की रफ्तार 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, गोदावरी और विजयनगरम में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। तट से टकराने के बाद हुदहुद उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। उसके बाद तूफान की रफ्तार में कुछ कमी आएगी। फिर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दक्षिण ओडिशा का रुख करेंगी। इस दौरान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में तेज बरसात भी होगी। ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट वार्ड गति करके उत्तर आंध्र प्रदेश कोस्ट को विशाखापट्टनम के आसपास कल पूर्वाह्न में अतिक्रमण करेगा। तूफान के गुजरने के बाद तबाही से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नौसेना की 30 नावें मेडिकल सुविधाओं से लैस कर दी गई हैं। 120 लोगों को बचाव अभियान के लिए तैयार किया गया है। At the moment, we are fully ready to meet any eventuality and any contingency which arises at all along the Andhra Pradesh coast. इस वक्त हम लोग भीमली में हैं, जो विशाखापट्टनम से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस इलाके से भी चक्रवाती तूफान क्रॉस कर सकता है। तो जल्द से जल्द लोग भी यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सकें, यही प्रशासन की कोशिश है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, विशाखापट्टनम, IBN 7। प्रशासन का दावा है कि उसने तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन इन तैयारियों पर ओडिशा के गोपालपुर के लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा। लाख चेतावनी के बावजूद गोपालपुर के लोग अपना घर छोड़कर साइक्लोन शेल्टर में जाने को तैयार नहीं है। दरअसल गोपालपुर के लोगों को अभी पिछले तूफान की यादें ताजा हैं। उनके मुताबिक पिछली बार राहत केंद्रों में जरूरी सुविधाएं नहीं दी गई थी। ओडिशा में गंजम जिले के गोपालपुर में पूजा पाठ का दौर जारी है। महातूफान हुदहुद के कहर से बचाने की गुहार लगाई जा रही है। शायद इंसानी तैयारियों पर भरोसा नहीं हो पा रहा, इसलिए तूफान से आने वाली तबाही से खौफजदा लोग भगवान की शरण में आए हैं। वो
गोपालपुर जो सबसे ज्यादा पिछली बार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, वहां के लोग इस मंदिर में आए हैं। भगवान कृष्ण का ये मंदिर है, 120 साल पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी मछुआरे संकट में होते हैं तब इन्हीं के दर में आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें इस संकट से बचाए। इन तस्वीरों में इन लोगों की सिर्फ आस्था नहीं दिख रही, बल्कि वो व्यवस्था भी दिख रही है जो तूफान से अक्सर दो चार होने वाले इन लोगों में भरोसा नहीं जगा पाई है। गोपालपुर वही इलाका है जहां पिछले साल 12 अक्टूबर को पायलिन तूफान ने दस्तक दी थी। एक साल बाद अब भी इस इलाके में उस तूफान से आई तबाही के निशान दिख जाते हैं। उजड़े मकान, टूटे रास्ते जस के तस हैं। जाहिर है यहाँ के लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और यही वजह है कि अब हुदहुद की चेतावनी के बावजूद इस इलाके के लोग अपने कच्चे मकानों को छोड़कर जाना नहीं चाहते। हुदूद आने वाला है तो बहुत नुकसान हो सकता है। उससे घर में रहने का ठीक है, उधर जाने का खाना भी नहीं मिलता है, पानी पूछ में नहीं मिलता, बच्चा लोग को भी वो भी रोता है, ये सब जानना होता है। आपको बता दें कि गोपालपुर दक्षिणी ओडिशा का वो इलाका है जहां हुदहुद से काफी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके यहाँ के लोग राहत केंद्रों पर जाने से कतरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से पुख्ता तैयारी कर रखी है। जो हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है वो मलकानगिरी, कोरापुट के साथ साथ गजपति और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इन डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट ज्यादा किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि जब तूफान गोपालपुर में दस्तक देगा तो समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी। ऐसे में चक्रवाती तूफान से अपनी नावों को बचाने के लिए मछुआरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपने बोट बचा पाएंगे इस बार, क्योंकि पिछले बार तो नहीं बचा पाए? नहीं, गारंटी कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं आपको बोट बचाने के लिए? सबका अरेंजमेंट किया, कुछ होगा तो नहीं, गारंटी नहीं है, छोड़ के चले जाऊंगे घर के लिए। ओडिशा के गंजम जिले के बिनजपल्ली में हुदहुद से बचने के लिए तैयारियां चल रही हैं। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे चक्रवाती तूफान से बचना है, लाइट जाने पर क्या करना है, तबाही से लोगों को कैसे बचाना है। दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों से होता हुआ विनाश का तूफान हुदहुद अंडमान निकोबार को पार कर चुका है। हुदहुद ने अंडमान निकोबार में काफी तबाही मचाई है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने वाली तेज हवाओं की चपेट में आने से पेड़ उखड़ गए, सड़कें टूट गई, बिजली और फोन की व्यवस्था ठप हो गई और अब जान के नुकसान का अंदेशा गहरा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकारों की तैयारी तबाही के तूफान के आगे चट्टान की तरह नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।